लोगों को आज बहुत अच्छी चीजें दिख रही हैं, लेकिन मुझे तो 25 साल के बाद बहुत गलत चीजें दिख रही हैं। मुझे लगता है इसको खत्म करने की जरूरत है। ये जहर का काम कर रहा है, ये नासूर का काम कर रहा है। मैं चाहता हूं कि जो मैं सोच रहा हूं वो गलत हो जाए। मैं अपनी सोच को गलत साबित करना चाहता हूं। अल्पसंख्यक का मतलब होता है, जो यूएन की डिफिनीशन है, any group or community which is socially, economically, politically non-dominant and inferior in population less than 1%। ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, किसका आर्थिक वजूद न हो, मतलब ऐसे कहीं आदिवासी बेल्ट में कहीं पड़े रहते हो, पैसा वैसा उनके पास न हो, न सामाजिक वजूद हो, न आर्थिक वजूद हो, न उनका कोई धार्मिक वजूद हो, न उनका कोई राजनीतिक वजूद हो, पॉलिटिकल वजूद भी नहीं होना चाहिए, और 1% से कम हो, उसको अल्पसंख्यक कहते हैं। अरे क्रिश्चियन की तो यहां कई राज्यों में सरकार चल रही है। आपकी नागालैंड में किसकी सरकार है? मिजोरम में किसकी सरकार है? मेघालय में किसकी सरकार है? आप देखो कितने यहां पे कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं। मुस्लिम्स तो आज की डेट में 1/3 लोकसभा क्षेत्र में डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। वो खुद जीत पाए चाहे ना जीत पाए, लेकिन डिसाइड वो करते हैं जीतेगा। किंग मेकर की भूमिका है। मुस्लिम आज की डेट में 1/3 लोकसभा क्षेत्रों में और 1/3 विधानसभा क्षेत्रों में और 1/3 म्युनिसिपल वार्डों में और 1/3 गांव में डिसाइड कर रहे हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। वो खुद भले ना जीत पाए, वो माइनॉरिटी बने हुए। तो इस देश में वो कहते नहीं बाकी सब हो रहा है, लेकिन देश कैसे सुरक्षित होगा, सामाजिक समरसता कैसे आएगी, अराजकता कैसे रुकेगी, अलगाववाद, आतंकवाद, जिहाद कैसे खत्म होगा। भाई सबको पता है कि पूरी दुनिया में जहां मदरसा है वहां अशांति है। पूरी दुनिया में आप सोमालिया से उठा लीजिए, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, जहां उठा के देख लीजिए, जहां मदरसा है वहां अशांति है। फिर भी भारत में मदरसों को छूट दिया हुआ है। मुगल 1000 मदरसा खोल के गए थे, यहां 3 लाख मदरसे खुल गए पिछले 75 साल में। मतलब मुगलों से ज्यादा हमारे वालों ने खुलवा दिया। अंग्रेज यहां 1000 मिशनरी स्कूल खोल गए थे, अभी 3.5 लाख पहुंचा दिए। यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। और किसके नाम पे? आर्टिकल 30 के नाम पे। मैंने इसलिए आर्टिकल 30 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है। अच्छा। कि साहब आपा, और हमने ये भी कहा है कि अब तक माइनॉरिटी के ऊपर जो फैसले आ रहे हैं वो संविधान की ठीक से व्याख्या नहीं है। अल्पसंख्यक के ऊपर 3 जजों का फैसला आ चुका है, 5 जजों का फैसला आ चुका है, 7 जजों का फैसला आ चुका है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले में 7 जज का फैसला आया, लेकिन आज तक कभी माइनॉरिटी के डिफिनीशन पे चर्चा नहीं हुई। अलीगढ़ को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया, लेकिन व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ माइनॉरिटी, हाउ टू आइडेंटिफाई माइनॉरिटी, स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी ढूंढेंगे कि नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी ढूंढेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माइनॉरिटी ढूंढेंगे, और फिर माइनॉरिटी ढूंढने की जरूरत क्या है जब सेकुलर शब्द जोड़ दिया। भाई 1976 में जब सेकुलर शब्द जोड़ दिया, फिर आप ढूंढ क्यों रहे? अरे जब सेकुलर नहीं था तो फिर भी चलो समझ में आ रहा था माइनॉरिटी मेजॉरिटी। अब तो भारत सेकुलर हो चुका है, अब भारत हिंदू राष्ट्र तो रहा नहीं है। जब हिंदू राष्ट्र नहीं है फिर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कॉन्सेप्ट किस लिए चाहिए? मुझे लगता है इसको खत्म करने की जरूरत है। ये जहर का काम कर रहा है, ये नासूर का काम कर रहा है। और एक बात मैं आपको कह दूं, लोगों को आज बहुत अच्छी चीजें दिख रही हैं, लेकिन मुझे तो 25 साल के बाद बहुत गलत चीजें दिख रही हैं। मैं चाहता हूं कि जो मुझे दिख रहा है वो न हो। मैं चाहता हूं जो मुझे दिख रहा है उसका वो दिन ना आए। मैं चाहता हूं कि जो मैं सोच रहा हूं वो गलत हो जाए। मैं अपनी सोच को गलत साबित करना चाहता हूं, लेकिन वो सोच मैं गलत कर नहीं पा रहा हूं। मेरी जो कैलकुलेशन है वो बहुत गलत दिशा में जा रही है। नशे के कारण पूरी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठ ही आ चुके हैं। प्रतिदिन 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और नम्रता जी, मैं तो कहता हूं किसी भी व्यक्ति को, हमारी बात पे मत जाओ, अपने लोकसभा क्षेत्र की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो। हमारी बातों पर मत जाओ। अपने विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लो। अपने म्युनिसिपल वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लो। अपने गांव की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लो। फिर आपको समझ में आएगा कि आपके गांव की डेमोग्राफी कैसे बदली है, आपके वार्ड की डेमोग्राफी कैसे बदल रही है, आपके विधानसभा की डेमोग्राफी कैसे बदल रही है, आपके जिले की कैसे। और ये अराजकता की तरफ जा रहा है। अगर इस पे तत्काल नियम कानून नहीं बनाए, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, अरे हम 2 हमारे 2 नहीं तो हम 2 हमारे 3 सही, लेकिन 3 के ऊपर तो रोको।
ये जो 14, 15, 18 हो रहे हैं इनको तो रोको। जमीन हमारे पास मात्र 2% है, जनसंख्या हमारी 20% हो चुकी है दुनिया की। इसका मतलब क्या हुआ कि चारपाई हमारे पास 2 है और सोने वाले हमारे पास 20 है। अशांति फैलेगी कि नहीं फैलेगी, आप बताइए। बिल्कुल। हमारे पास पानी मात्र 4% है दुनिया का और जनसंख्या हमारी 20% हो गई। इसका मतलब हमारे पास पानी 4 गिलास है और पीने वाले 20 खड़े हुए, आपस में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, आप बताइए। सरकार जब तक 2 करोड़ रोजगार जनरेट कर पाती, सरकारी नौकरी में तो है ही नहीं है, टोटल प्राइवेट के जरिए, जब तक 2 करोड़ रोजगार जनरेट होता है 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनवा के देती है, जहां झुग्गी वहीं मकान इनके उनके, तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। आप बताइए, कोई सभी राज्य सरकारें मुफ्त में मकान देकर रही हैं, कहीं झुग्गी कम हो रही है? जब तक 2 करोड़ घर बनता 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। हम अराजकता की तरफ जा रहे हैं। जहां जमीन पे 40 फीट नीचे पानी मिलता था, बढ़िया पीने वाला पानी, आज वहां 200 फीट नीचे भी पानी नहीं मिल रहा है। आरओ लगाना पड़ रहा है, शुद्ध पानी खत्म हो रहा है। आज की डेट में भारत में 10 तरीके का पोल्यूशन चल रहा है। एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, प्लास्टिक पोल्यूशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन। 10 तरीके के पोल्यूशन के कारण हर साल 10 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। टीबी से, कैंसर से, डायबिटीज से, कोलेस्ट्रॉल से, इससे उससे। और ये जो 10 लाख लोगों की अकाल मौत पोल्यूशन के कारण हो रही है, उसका मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। 2 लाख लोगों की हर साल अकाल मौत हो रही है कुपोषण के कारण, उनको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसका मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। 2 लाख लोगों की रोड एक्सीडेंट से मौत हो रही है। भारत में हर साल 25 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। और इस अकाल मौत का अगर आप रूट काज एनालिसिस करिए तो रूट काज है जनसंख्या विस्फोट। ना हमारे पास जमीन है, ना हमारे पास पानी है, ना लोगों को शुद्ध दूध मिल पा रहा, ना शुद्ध हवा। दिल्ली में तो हवा, आप सोचो ना, AQI 50 होना चाहिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 50 होना चाहिए। दिल्ली में 300 के नीचे तो कभी जाता नहीं, और दिवाली के आसपास तो 400 चला जाता है। आज की डेट में सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। कैसे कैंसर से बीमार ये जितना आप देख रहे हैं ना आजकल, कि वो जा रहे थे जिम में, जा रहे थे और मर गए, एकाएक अटैक आया। खूब सुन रही है ना आप, कि यहां जा रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे, एकाएक गिर गए, मर गए, यहां गए। कभी पहले होता था, 15-20 साल पहले कभी नहीं हो रहा था। ये सब पोल्यूशन का कारण है। इस पे कोई चर्चा करने को और पोल्यूशन का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या। आप जरा सोचिए, जमीन है नहीं हमारे पास, जनसंख्या बढ़ गई है, तो किसान क्या कर रहा है? खाद जो पहले 5 किलो डालता था 1 बीघे में, अब 10 किलो खाद डाल रहा है। अभी पंजाब में तो उस 1 बीघे में 50 किलो खाद पड़ने हो गई। तो जब खाद के दम पे फसल पैदा होगी तो क्या खाएंगे और क्या, वो फसल जहरीली होगी, बिल्कुल बिल्कुल, वो कैंसरस होगी, उससे डायबिटीज होगा, उससे हार्ट अटैक आएगा, उससे किडनी फेलियर होगी, उससे नपुंसकता बढ़ेगी, उससे बांझपन बढ़ेगा, ये बीमारियां पैदा होंगी। उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही कि इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का हमारे उस पर असर क्या हो रहा है। भाई, जब घास जहरीली है तो वो घास जब गाय खाएगी तो वो जो दूध होगा वो भी जहरीला होगा। ठीक है, तो न शुद्ध फल मिल रहा है, न शुद्ध दूध मिल रहा है, न शुद्ध हवा मिल रही है, न शुद्ध सब्जी मिल पा रही है, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद इसके ऊपर चर्चा करने के बाद वही तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, फलानेवाद। आम जनता इन सही चीजों के ऊपर न ध्यान दे पा रही है, और नेता आम जनता को इन सही चीजों पर ध्यान देने नहीं दे रहे हैं। बस उनको दाएं बाएं घुमाए हुए हैं, जाति का जहर घोल रहे हैं, भाषा का जहर घोल रहे हैं, क्षेत्र का जहर घोल रहे हैं, अगड़े पिछड़े का जहर घोल रहे हैं। कभी ये कानून, कभी वो कानून, कभी ऐसी, कभी जो धरातल की चीज है उसके ऊपर तो चर्चा नहीं हो रही। तो समझे आप, रूट कॉज क्या है, असली मुद्दे क्या है। जातियों में बंटने से बहुत ज्यादा बेटर है कि आप रूट कॉज को पकड़े। और जो बातें इस पूरे इंटरव्यू में हमने अश्वनी उपाध्याय द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है, कितना आप उन्हें सकारात्मक तौर पर ले रहे हैं, कितने आप सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो बहुत दिन बाद आप आए हैं और बहुत सारी ऐसी बातें और बहुत सारी ऐसी चर्चा हमने की जो देश में इस वक्त हाल फिलहाल के मुद्दे हैं और जिन पर सबका ध्यान जाना चाहिए था। ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपडेट्स के लिए NMF न्यूज देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।